ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम फिर से बात करेंगे सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर के बारे में। सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर पे जितनी बात की जाए उतनी कम है, जितने तरीके से समझाया जाए उतना कम है। ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के समझने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ों से जोड़ के हम समझाने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो इसको अच्छे से जब आप समझ लेंगे ना, तो अपने आप जो बच्चा है आपका उसको समझ लेंगे और अपने आप बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी कि घर में किन किन गलतियों की वजह से बच्चे में प्रॉब्लम डेवलप कर रही है और क्या क्या चीज़ें सुधार के हम बच्चे को भी ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर का एक कॉमन डेफिनेशन समझा देते हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर मतलब आप समझ रहे हैं कि एक ऑर्डर प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, चीज़ें बिखरी हुई हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग की बात हो रही है। सेंसरी प्रोसेसिंग हमारे सेंसरी जो भी ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स, उनसे जुड़ा हुआ है। सेंस ऑर्गन्स जो हमारे हैं, आँख है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, कान है, यही होता है। ईयर, नोज, उसके बाद टंग हो गया, स्किन हो गया, तो ये आई हो गया। तो ये हमारे स्पेशल सेंस ऑर्गन्स हैं। इनके थ्रू जो भी स्टिमुलस हम लेते हैं इन्वायरमेंट से, वो सारी चीज़ें सेंस के तौर पे होती हैं। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये चीज़ें हम जो स्टिमुलस के तौर पे ले रहे हैं, जो भी सेंसरी स्टिमुलस ले रहे हैं, जैसे आँख से देख रहे हैं तो विजुअल स्टिमुलस ले रहे हैं, कान से सुन रहे हैं ऑडिटरी स्टिमुलस ले रहे हैं, टच कर रहे हैं टैक्टाइल स्टिमुलस है, महक रहे हैं, सूंघ रहे हैं ऑल्फैक्टरी स्टिमुलस है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सेंसरी स्टिमुलस हम लेते हैं और ये स्टिमुलस को लेने के बाद हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। अगर 4-5 तरह का ये हो, महक हमको ये करा जाए तो हम अलग अलग चीज़ें बता देंगे कि हाँ कौन क्या है कौन क्या है। ठीक है। 4-5 तरह का साउंड सुनाया जाए तो जिन जिन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम जानते होंगे, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बता देंगे पर्टिकुलरली कि ये 4-5 सिंगर की आवाज़ सुनेंगे तो हम बता देंगे कि ये गा रहा। ठीक है। ये हमारा सेंसरी प्रोसेसिंग फंक्शन प्रॉपरली ये कर रहा है, काम कर रहा है, इसकी वजह से हम बता पाते हैं। मैक्सिमम बच्चों में ऑटिज्म और ADHD के जो केसेस जो होते हैं, उन बच्चों में सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर में यही प्रॉब्लम होती है कि इन चीज़ों को वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि जैसे हमारा ये जो ब्रेन है, हमारा दिमाग जो है, ये समझ लीजिए किसी राज्य का, किसी स्टेट का सेक्रेटरीट है, सचिवालय। सचिवालय में कृषि विभाग होगा, सिंचाई विभाग होगा, मत्स्य जो मछली विभाग होगा, इसके अलावा रोड कंस्ट्रक्शन का विभाग होगा, इसके अलावा विद्युत विभाग होगा, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है। लघु उद्योग का होगा, उस तरह से ग्रामीण विकास का होगा, जितने डिपार्टमेंट होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी फाइल्स होंगी उसी ऑफिस में जाएंगी तो प्रॉपर वर्क होगा। वहाँ से आगे फाइल बढ़ेगी, आगे का काम होगा। नहीं तो सिंचाई विभाग का काम है और आपको रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ले जाकर धर दिए, तो फिर उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होनी, आपका फाइल वहीं के वहीं ख़त्म हो जाना। ठीक ऐसे ही जो स्टिमुलस हम बाहर से लेते हैं ना, सेंसरी स्टिमुलस, वो चीज़ें हमारे ब्रेन में जाती हैं और ब्रेन में जाके पर्टिकुलर उस एरिया में, अगर ऑडिटरी स्टिमुलस हमने लिया ना, तो विजुअल एरिया में जाके डिकोड नहीं होगा, वो ऑडिटरी एरिया में जाएगा। वैसे ही वहाँ भी डिपार्टमेंट बटा हुआ, तो वो ऑडिटरी एरिया में जाएगा, वहाँ से जो ये आवाज़ आई उसको मैच करेगा, उसका मैच ढूंढेगा कि इस तरह की आवाज़ पहले सुनी है क्या, तो उसे मैच किया तो फला ये। आप लोग फिल्मों में देखे होंगे ना, किसी को पहले से, किसी को वॉइस रिकॉर्डिंग से पकड़ना होता है, मैच करना, तो पहले की आवाज़ मैच करी जाती है कि क्या है नहीं है, कुछ उसमें बिगाड़ के नहीं ना किया गया है, टेम्परिंग नहीं ना किया गया, वो वाली चीज़ें जो होती है हॉलीवुड की फिल्मों में ज़्यादा, साई-फाई फिल्मों में। ठीक वैसे ही इसमें भी होता है कि हमने, जैसे मार्केट में गए, आपके नाम के किसी और आदमी को बुलाया जा रहा है, लेकिन आपको सुन के यही लगेगा ना कि मेरे को कोई बुला रहा है, आप मुड़ के ज़रूर देखेंगे। तो मतलब वो सुना, तुरंत जाके वहाँ ऑडिटरी एरिया में गया, वहाँ मैच किया कि हाँ इस तरह की आवाज़ मेरे से रिलेटेड है। हम घूम के देखे, कोई आपके जान पहचान का है जिसकी आवाज़ आपको पहले से पता है, आपको कहीं देख लिया, दूर से चिल्ला रहा है, तो आपको लगेगा कि हाँ कोई है जो कि हमको चिल्ला रहा है और आवाज़ जानी पहचानी लग रही है। फ़ोन पे भी जब फ़ोन आता है तो लोग, कोई उधर बोलेगा नहीं पहचाने हैं,
तो हम लोग प्रतिष्ठा में प्राण गंवाने के लिए सोचते हैं कि पहले पहचान ही लें, डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, नहीं तो कहेगा भूल गए या फिर ये। तो ये कहाँ होता है, सुन रहे हैं हम, उसमें देख नहीं रहे कौन आदमी है, लेकिन सुन के वो स्टिमुलस हमारे ब्रेन को गया, वहाँ पे वो डिकोड हुआ, वो मैच ढूंढा, फिर उसके बाद समझ में आएगा फला आदमी। तो ये है सेंसरी प्रोसेसिंग फंक्शन। बच्चों में इसी की प्रॉब्लम है, कान से सुनने की उनकी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हियरिंग प्रॉपर है, उसके बाद से विजुअल उनका सेंस प्रॉपर है, ऑल्फैक्टरी, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली फंक्शन कर रही हैं। लेकिन क्या है ना कि देखने के प्रॉपर ये हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा चीज़ों को, क्योंकि उस चीज़ में, उसके बारे में वो अवेयर ही नहीं है। जब बच्चा देखेंगे कि आप अपने खेल में ज़्यादा लगा रहा, अपने में ज़्यादा बिजी रहेगा ना, तो आप उसको बुलाएंगे तो आपके पास आएगा ही नहीं। जोर से जब चिल्लाएंगे तो लगेगा कुछ तो अनयूजुअल साउंड हो रहा है, तो उसको लगेगा कि आपको कुछ गड़बड़ है, जाना चाहिए। तो लाउड साउंड ये करने पे बच्चे देखते हैं कि जल्दी आ जाते हैं। आप लोगों ने ये करा होगा, नहीं किया होगा तो ट्राई करेंगे। अगर बच्चे नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो थोड़ा लाउड साउंड का यूज कीजिए, देखिएगा तुरंत आ जाएगा बच्चा। तो ये सारी चीज़ें, ट्रिक्स जो होती हैं ना। अब हम बात करते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की, तो बच्चों में प्रॉब्लम यही है। अब हम लोग आँख टेस्ट कराने में, आई टेस्ट कराते हैं, ईयर टेस्ट कराते हैं, बहुत सारा टेस्ट वेस्ट करा के, और फिर बाद में पता चलता है सब कुछ तो नॉर्मल है। उसके बाद से ब्रेन का भी ये करा लेते हैं, MRI वगैरह बहुत सारे लोग करवा देते हैं, लगता है कि सब कुछ तो नॉर्मल है। तो जब सब कुछ नॉर्मल है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ से है? तो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हम बात कर रहे थे, अब यहाँ समझिए कि ये हमारा स्विच बोर्ड है। अब इसको समझिए कि पूरा स्विच बोर्ड है, यहीं से सारे नर्व सप्लाई हुए हैं बॉडी को, सारे सेंस ऑर्गन्स को, ये सारी चीज़ें सप्लाई हैं। हम जो MRI वगैरह कराते हैं तो ब्रेन का MRI कराते हैं, जबकि इसमें कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, ये प्रोसेसिंग के फंक्शन में प्रॉब्लम है। तो प्रोसेसिंग, वो सेंसरी इंटीग्रेशन की डिफ़िकल्टी है। अब सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी बच्चों में चलेगी तो उसके बाद से बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी, गारंटीड इम्प्रूवमेंट होगी। और हमारे यहाँ से अभी तक ऑनलाइन सेशन लगभग 1 साल 1.25 साल हो गया ऑनलाइन सेशन शुरू किए हुए। हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो कि 50, 60, 70% तक ठीक हो गए। बहुत सारे बच्चे पूरी तरह से मेन स्ट्रीम में जुड़ गए। क्यों जुड़ गए? क्योंकि हम पेरेंट्स को सही चीज़ें समझाना चाहते हैं। जैसे अभी आपको बता रहे हैं, हमको ये सब बताने की ज़रूरत क्या थी? हम सब बोलते सिर्फ ऑटिज्म पे बात करते, सिर्फ ऑटिज्म करते, क्योंकि आप लोग सुनना सिर्फ ऑटिज्म चाहते हैं, इसलिए लोग सुनाते भी आपको ऑटिज्म है, और तब से आपको लगता है कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है। तो प्रॉब्लम ही ये ऑटिज्म है। हमको इतने दिन में लगा कि ऑटिज्म पे बहुत सारी बातें हमने कर ली, अब टॉपिक को चेंज करना चाहिए, तो हम कुछ नया टॉपिक ये कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप चीज़ों को समझें, आप अवेयर हो, नहीं तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी बच्चे की। इसके अलावा जांच दवाओं के फेर में पढ़ के समय बर्बाद नहीं करना है, सही चीज़ को समझना है। देश दुनिया जहाँ से भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप, हमारा मैनेजमेंट का नंबर आपको दिया रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर, उनसे आप बात करेंगे, उनसे आप जानेंगे कि क्या प्रोसीजर है, कैसे ये है। हमारे यहाँ जुड़ने का प्रोसीजर बहुत आसान है, बहुत जेन्युइन है, कोई झंझट वाली बात नहीं है, और गारंटीड इम्प्रूवमेंट है। ये हम खुद बोल रहे हैं जब वीडियो में, तो उसके लिए निश्चिंत रहने की ज़रूरत है। हम लोग बेसिकली यही करते हैं कि पेरेंट्स को ही सारी चीज़ें, सही चीज़ें समझाते हैं, क्योंकि 22-23 घंटे 24 घंटे बच्चा आपके साथ रह रहा है। उसमें आप कुछ नहीं करेंगे तो 1-1.5 घंटे के लिए कहीं बाहर में लेके जा रहे हैं, उन लोग कह रहे हैं कि नहीं हम ही करेंगे, तो आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहे। समझ लीजिए कि लंबा खींचेगा और आप पैसा और समय दोनों कमाएंगे। तो इसलिए जहाँ से भी, जो देश दुनिया जहाँ से भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप जितनी जल्दी चाहें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर कॉल करके या मैसेज करके बात कर सकते हैं। यकीन मानिए कि पहले महीने से ही आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। जल्दी समझिए, जितना जल्दी समझिएगा उतना जल्दी अपने बच्चे को ठीक कर पाइएगा। ब्राइट फ्यूचर बनाना है तो राइट डिसीजन लेना तो पड़ेगा ना, अवेयर होना पड़ेगा। बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज करेबल। धन्यवाद।